ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान अब ईरान के साथ एक सीधे और विनाशकारी युद्ध की तैयारी कर चुका है? मध्य पूर्व की जंग के बीच आज रॉयटर्स ने एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया, जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान करके रख दिया है। दरअसल पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि वो एक शांति दूत है और अपनी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जंग को रुकवाने के लिए बातचीत की मेजबानी कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे का जो सच है वो बिल्कुल इससे इतर है, बिल्कुल अलग है। रॉयटर्स की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चुपके से सऊदी अरब में अपनी सेना, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी खेप उतार दी है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस खतरनाक खेल के सारे आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं। रॉयटर्स के चौंकाने वाले आंकड़े जो सामने आए, इस आंकड़ों के मुताबिक 8000 सैनिक, एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन, एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही सऊदी अरब के किंग खालिद मिलिट्री सिटी और तबूक को मैप पर दिखाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सटीक आंकड़ों की जो कि रॉयटर्स की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आए। पाकिस्तान ने इस युद्ध के बीच सऊदी अरब में आखिर क्या क्या तैनात किया है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 8000 एक्टिव सैनिक। पाकिस्तान ने अपने 8000 जाबाज सैनिकों की एक नई टुकड़ी सऊदी अरब भेज दी है। दूसरा पॉइंट है फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पूरा लड़ाकू विमानों का दस्ता अब सऊदी के आसमान की सुरक्षा को संभाल रहा है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने अपने मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी वहां पर तैनात कर दिए। गौर करने वाली बात भी यही है कि ये पूरी की पूरी तैनाती सऊदी अरब के बेहद संवेदनशील ठिकानों किंग खालिद मिलिट्री सिटी और तबूक में की गई। अगर पिछले आंकड़ों को भी जोड़ लें तो इस वक्त सऊदी अरब की धरती पर लगभग 15,000 पाकिस्तानी सैनिक इस जंग के लिए बिल्कुल रेडी पोजीशन में खड़े हैं। अब सवाल है कि ईरान से सीधे युद्ध की नौबत कैसे आई, क्यों आई? और इस बीच एक और बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान वाकई में ईरान से लड़ने का मन बना चुका है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किए गए रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को एक्टिवेट कर दिया है। और इस समझौते का सीधा नियम, अगर सऊदी अरब की संप्रभुता पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अपनी फौज सीधे उतार देगा। क्रिटिक्स का मानना है कि पाकिस्तान ने वहां सिर्फ गार्ड ड्यूटी के लिए सैनिक नहीं भेजे, एक पूरा फाइटर जेट स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का मतलब साफ है, इस ओर इशारा कर रहा है कि अगर ईरान ने सऊदी पर दोबारा मिसाइलें दागी तो पाकिस्तानी जेट्स ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी पाकिस्तान अब ईरान से सीधे टकराने की स्थिति में आ चुका है। अब यहां एक बहुत अहम पॉइंट है, पाकिस्तान का जो खतरनाक डबल गेम। लेकिन अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है पाकिस्तान का वो डबल गेम जिसे देखकर अब अमेरिका भी हैरान, ट्रंप खुद चौंक गए कि ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान सऊदी में ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है, दूसरी ओर रॉयटर्स की ही एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका को युद्ध खत्म करने का एक नया और संशोधित प्रस्ताव यानी कि रिवाइज्ड प्रपोजल भी भेजा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टॉक्स की मध्यस्थता कर रहा है, यानी युद्ध विराम के बीच। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी की बात करें तो पाकिस्तानी अधिकारी कैमरे के सामने यही कह रहे हैं कि हमारी फौज वहां सिर्फ रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव रोल में है, हम किसी पर हमला नहीं करने वाले। लेकिन जंग के मैदान में डिफेंसिव और ऑफेंसिव के बीच की लाइन बहुत ही ज्यादा पतली होती है। अगर ईरान की एक भी मिसाइल पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकाने के पास गिरी तो ये जंग सीधे पाकिस्तान बनाम ईरान में बदल जाएगी। सोचिए, वो लड़ाई जहां पर पाकिस्तान दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है तो लड़ाई सामने सामने की हो जाएगी। अब यहाँ का एक पॉइंट और सामने आता है। तो दोस्तों, रॉयटर्स की इस ब्रेकिंग रिपोर्ट ने इस बात को तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक ओर वो अरबों डॉलर की मदद के लिए सऊदी अरब की ढाल बनने को तैयार है, दूसरी ओर अपने पड़ोसी देश ईरान के साथ सीधे जंग का खतरा मोल ले रहा है। ब्रिटेन ने भी अपनी तरफ से स्काई सेब्रेट सिस्टम को भेजकर सऊदी को सुरक्षित किया है, लेकिन पाकिस्तान का यह कदम सबसे ज्यादा आक्रामक है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सऊदी के चक्कर में
ईरान से दुश्मनी मोल लेकर सही कर रहा है? क्या ये कदम पूरे एशिया को एक बड़े जंग की ओर धकेल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप रिसर्च और आंकड़ों से भरपूर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंटरनेशनल खबरों के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।